गाइस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का 5th चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। तो स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सैम हैज़ मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इज़ अ कन्फ्यूज्ड हेयर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। किंग और क्वीन के बहुत सारी बेटियां थी, डॉटर्स थी, और क्वीन कंफ्यूज होती थी, मतलब उनके नाम से बहुत कंफ्यूज होती थी क्वीन। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल द जनवरी फरवरी मार्च। एक दिन किंग डिसाइड करता है कि हम अपनी सारी बेटियों का नाम ऐसे रखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, और दोज ऑफ कॉज ऑफ सैम्स टिल ही कम टू द यंगेस्ट वुड देयर कॉल्ड सितंबर। जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे यंगेस्ट थी, उसका नाम सितंबर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी नौ बेटियाँ थी, 9। द किंग ऑफ सैम हैड अ peculiar habit instead of receiving gifts on his birthday he give him। जो किंग की बहुत अजीब आदत थी कि वो गिफ्ट लेते नहीं थे, वो गिफ्ट देते थे अपने बर्थडे पे। वन ईयर ऑफ हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडली he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage। तो वो एक दिन एक बर्थडे पे अपनी सारी डॉटर्स को एक पैरट देते हैं गोल्डन केज में, मतलब सोने के केज में, जाल में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। उन प्रिंसेस को अपने पेरेंट्स पे गर्व था। एंड दे स्पेंड ऑफ आवर्स एवरी टाइम, मतलब वो दिन में काफ़ी घंटे उन्हें टाइम देती थी। टीच हिम टू टॉक, उन्हें बातें सिखाती थी, बात करने के लिए सिखाती थी पेरेंट्स को। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से गॉड सेव द किंग। जो मतलब उनकी जो डॉटर्स होती है वो अपने पेरेंट्स को सबको सिखाती है कि गॉड सेव द किंग बोलो, मतलब उनके पेरेंट्स बोलते थे गॉड सेव द किंग। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पॉली, और उनमें से कुछ पेरेंट्स प्रीटी पॉली बोलते थे। इट्स नो लेस देन सेवरल ओरिएंटल लैंग्वेज, और मतलब सेवरल बहुत सारी लैंग्वेज में वो बोलते थे प्रीटी पॉली और गॉड सेव द किंग। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर want to say good morning to her parents, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। एक दिन प्रिंसेस सितंबर उठती है गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अपने पैरेट को, और वो देखती है कि उसका पैरेट मर चुका है और बॉटम तक मतलब केज के नीचे पड़ा है गोल्डन केज में। She birds in a flood of tins and nothing that were made of horror कुड से कंफर्टेबल हर। और जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत रोती है, और जो उनकी मेड होती है वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं कर पाती। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। मतलब जो उसकी मेड होती है वो क्वीन को बता देती है कि वो पूछते क्या करूँ मैं। एंड द क्वीन सेड इट्स वॉज द स्टफ एंड नॉनसेंस। क्वीन बोलती है कि ये बहुत नॉनसेंस बात है। एंड देयर चाइल्ड हैड बी बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सेपर। मतलब क्वीन बोलती है कि उन्हें सुला दो सितंबर को, और बिना खाना खिलाए सुला दो, और उन्हें रिलीफ मिलेगा। द मेड्स ऑफ ऑनर वांट टू गो टू पार्टी सो दैट दे आर, जो उसकी मेड है वो पार्टी में जाना होता है उन्हें। सो दैट बट द प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज द कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। जो मेड होती है वो पार्टी में जाती है, और जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो जल्दी सोने की कोशिश करती है, जल्दी सोती है। While she lie in her bed crying still is though she felt rather hungry। वो रोती रहती है अपने बेड पे प्रिंसेस सितंबर, और उन्हें भूख भी लग रही होती है। She saw a little bird hop into his room। वो देखती है कि एक लिटिल बर्ड, एक छोटी बर्ड हॉप करती हुई उनके रूम में आती है। She wiped her tears and sat up। Then little bird began to sing and sang a beautiful song। जो वो लिटिल बर्ड होती है वो धीरे धीरे गाना शुरू करती है और बहुत प्यारा सा गाना गाती है। All about the lake in a king garden and the sallow tree that look at themselves in still water and goldfish and its of branches that were be reflected in there। मतलब इनका गाना सुन के किंग गार्डन भी खिल जाता है, सोलो ट्री भी अच्छे दिखने लग जाते हैं, और वाटर और गोल्ड फिश भी थोड़ा हो जाती है, चौंक जाती है। और जो ब्रांच होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उसकी जो इतनी प्यारी आवाज़ होती है। व्हेन ही हैड फाइनली द प्रिंसेस वर स्टॉप क्राइंग। उनका गाना सुन के, बर्ड का गाना सुन के प्रिंसेस चुप हो जाती है, रोने से चुप हो जाती है, उनकी रोना कम हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। एनी मोर देन शी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैज़ हैड टू सफ़र। वो भूल जाती है कि मुझे भूख भी लग रही थी। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग। वो बोलती है कि दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। शी सेड द लिटिल बर्ड गिव हर अ ब्लो।
जो लिटिल बर्ड होती है, जैसे झुक कैसे प्रणाम करते हैं वैसे करती है वो। वुड यू केयर टू हैव मी प्लेस ऑफ योर पैरेट, वो बोलती है, बर्ड बोलती है कि आप मुझे मेरे अपने पैरेट की प्लेस में मेरे को रखना चाहते हो। सेड द लिटिल बर्ड बोलती है, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ much better voice. Princess September clapped his hand in delight, and then the little bird hopped on their end and her bed and slacked her to sleep. तो बोलती है कि मेरी उनसे मतलब मैं इतनी सुंदर तो नहीं हूँ, बट मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। और प्रिंसेस सितंबर क्लैप करती है, और जो लिटिल बर्ड होती है वो हॉप करने लग जाती है, कूदने लग जाती है और गाना गाने लग जाती है जब तक प्रिंसेस सितंबर सोती नहीं है। व्हेन शी अवॉक्ड नेक्स्ट डे, द लिटिल बर्ड हैज़ स्टिल देयर एंड एज शी ओपन हर आइज ही से गुड मॉर्निंग। अगले दिन प्रिंसेस सितंबर सो के उठती है और लिटिल बर्ड वहीं पे ही होती है, और प्रिंसेस सितंबर की आँख खुलती है तो वो बोलती है गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉड हिज हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड्स एंड he had his bath in her वो होता है जो मेड होती है उनकी, वो ब्रेकफास्ट लेके आती है राइस, और प्रिंसेस सितंबर अपने हाथों से राइस खिलाती है बर्ड को। ही बिगेन टू सिंग अगेन, वो फिर से गाने लग जाती है बर्ड सो ब्यूटीफुली, एंड द मेड ऑफ ऑनर वर क्विट सरप्राइज, जो मेड होती है उनकी वो बहुत सरप्राइज हो जाती है कि इतना अच्छा भी कोई गा सकता है। फॉर देयर हैड नेवर हैड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने कभी इतना प्यारा गाना कभी नहीं सुना। एंड प्रिंसेस सितंबर वर वेरी प्राउडली एंड हैप्पी, प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्राउड करती है उस बर्ड पे। Now I want to show you to my 8th sister, वो बोलती है कि अब मैं अपनी 8वीं सिस्टर को दिखाऊंगी अपनी बर्ड। Said the princess, she scratched out the first finger of her right hand so that its servant as a pet, and the little bird flew down and sat on it. वो अपनी फर्स्ट फिंगर स्क्रैच करती है, मतलब उसे घिसती है, और लिटिल बर्ड उस पर मतलब बैठती है, मतलब उस पर उंगली करती है, मतलब प्रिंसेस सितंबर उंगली करती है गेट की तरफ, स्क्रैच करती है। फॉलो बाय द मेड ऑफ ऑनर, शी वॉन्ट्स थ्रू द प्लेस एंड कॉल्ड ईच ऑफ प्रिंसेस, एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग डिफरेंट सॉन्ग्स, और वो सबके सामने, सब प्रिंसेस के सामने डिफरेंट सॉन्ग गाती है। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग, और जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो सारी 8 बहनों के सामने और किंग और क्वीन के सामने प्रेजेंट करती है बर्ड को, और फिर बोलती है कि पैरट तो गॉड सेव द किंग बोलता था और प्रीटी पॉनी बोलता था, बट मेरी जो बर्ड है वो बहुत सारे गाने गा सकती है। एट लास्ट सी शोन द लिटिल बर्ड टू किंग एंड द क्वीन, फिर वो किंग एंड क्वीन को दिखाती है। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सफ़र। रानी बोलती है कि मैंने सही करा था, बिना तुम्हें खाना ना देकर तुम्हें सुला दिया था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट, ये बर्ड उन पैरट से ज़्यादा अच्छा गाती है। एंड द किंग आई शुड हैव थ्रू यू गॉट क्विट टायर्ड ऑफ हेयरिंग पीपल से गॉड से द किंग, जो क्वीन बोलती है कि किंग बोर होंगे ये सुन के कि गॉड सेव द किंग, एंड द क्वीन आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांट टू टीच द पैरट टू से इट टू, और मुझे पता नहीं क्यों इन लड़कियों ने, इन डॉटर्स ने, कि ये बात बोली कि गॉड सेव द गिफ्ट क्यों सिखाया। आई सेंटिमेंट एंड एडिबल सेड द किंग, इसमें सेंटिमेंट और एडिबल जुड़े हुए हैं इसमें गॉड सेव द गिफ्ट में, किंग बोलते हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हेयर इट, और मैं कोई अपंतजनिक नहीं वो हूँगा, मतलब मैं इससे परेशान नहीं हूँगा सुनते हुए कि गॉड सेव द गिफ्ट सुनते हैं, बट आई डू गेट टायर्ड हियरिंग द पैरट से प्रीटी पॉनी, मैं थक गया था पैरट के मुंह से सुन के कि प्रीटी पॉनी प्रीटी पॉनी। दे से इट्स सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस बोलती है कि ये बहुत सारी लैंग्वेज में बोल सकता है, ये चीज़ ये गा सकता है। आई डियर से दे डू, King said the king, but is remind me too much my cousins. They say the same thing in several different way and never mean anything in any way to them. King बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी लैंग्वेज में बोल सकता है और डिफरेंट वे में बोल सकती है, बर्ड्स बोल सकती है। Princes were fixed at the time and the parrot looked very gloom indeed, but the Princess September ran through all the rooms, the places, singing like a lark
while the little bird flying round and round and singing like a night clearer. प्रिंसेस बहुत गर्व करती है अपने मतलब अपनी चिड़िया पे. पैरट लुक वेरी, मतलब सारे पैरट्स थोड़े जो उनके 8 सिस्टर के पैरट्स थे वो थोड़े उन्हें लुल टाइप से लगे. मतलब प्रिंसेस सेप्टेम्बर रन थ्रू ऑल द रूम्स. प्रिंसेस सेप्टेम्बर सारे रूम्स में मतलब जाती है, भागती है, द प्लेसेस, हर जगह. मतलब वो सिंग करती है सॉन्ग, बर्ड से गवाती है, बर्ड्स को लेके जाती है और पूरे महल में मतलब उनका गाना बजता है, चिड़िया का चुबूती. थिंक वॉन्ट टू लाइक दिस और सेवरल डेज एंड देन दे 8 प्रिंसेस पुट द हेयर टुगेदर. They were the September and the sat down in a circle round. जो 8 जो मतलब उसकी 8 सेवरल डेज मतलब बहुत सारे दिन बीत जाते हैं. जो 8वीं प्रिंसेस होती है, जो 8वीं प्रिंसेस होती है, वो बोलती है उन्हें कि सेट डाउन द सर्कल राउंड हेयर. माई पुअर September, they said he was sorry for the death of a beautiful parrot. वो 8वीं सिस्टर कहती है कि तुम पे एक मतलब तुम गरीब हो, ऐसे करके उसे टोन मारते हैं कि तुम पे एक चिड़िया है और मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हारा पैरट मर चुका है. ऐसे उसकी 8 सिस्टर बोलती है, जो उसकी 8वीं सिस्टर होती है, ये दिखाने के लिए कि तुम पे पैरट नहीं है हमारी तरह. इट्स मस्ट बी ड्राईफुल फ्रॉम द नॉट हैविंग अ पेट bird as we have. So we have all put our pocket money together. We are going to buy a lovely green yellow parrot. तो सारी बहनें मतलब वो बोलती है 8वीं सिस्टर की हम सारे पैसे मिला के आपके लिए पैरट लाते हैं. मतलब सेप्टेम्बर को बोलती है क्योंकि वो सारे जेलस होते हैं कि यार इसकी चिड़िया बहुत अच्छा गाना गाती है और हमारी पैरट की इज्जत नहीं हो रही है, तो इसलिए वो बोलती है. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है थैंक यू फॉर नथिंग सेट सेप्टेम्बर. तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ पैट बर्ड व्हेन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट. मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन और येलो पैरट की. वेल माई डियर, दे सेड इट्स सबसेट टू टॉक ऑफ ऑल बर्ड्स वाई द लिटिल फेलो फाइल्स इन एंड आउट जस्ट एज अ लाइक. दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेस्टेड देयर आई बैरो. डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर आर बर्ड इन नाउ. फिर उसकी 8वीं सिस्टर पूछती है और सारी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें पता है इस टाइम तुम्हारी बर्ड कहाँ पे है. दिस सेड ही हैज़ गोइंग टू पे अ विजिट ऑफ हिज फादर इन लॉ एंड सेट क्रिसमस सेप्टेम्बर. मेरे को बता के गई है कि वो फादर इन लॉ के घर गई है, सेप्टेम्बर बोलती है. एंड वर्ट मेक यू थिंक ही कम बैक. और उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम्हें लगता है वो वापस आएगी. आस्क्स द प्रिंसेस ही ऑलवेज डज कम बैक सेट सेप्टेम्बर. वो बोलती है कि वो हमेशा वापस आ जाती है, सेप्टेम्बर बोलती है उसे. Well, my dear, said the 8th princess, if you take our advice, you won't run any risks like that. If he come back and mind you, if he does, you be lucky pop. वो बोलती है कि 8वीं सिस्टर बोलती है कि मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि इसमें रिक्स है कि तुम्हारी चिड़िया भाग भी सकती है और इसमें रिक्स है कि वो बैक आए, मतलब वो वापस आएगी नहीं आएगी, और मतलब कि तुम्हारा लक है कि वो वापस आए. पॉप हिम इनटू अ केज. उसे केज में तुम बंद कर दो, उसे तुम जाल में बंद कर दो. एंड कीप हिम देयर, दैट द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. मतलब तुम फिर श्योर हो सकते हो कि ये तुम्हारी ही चिड़िया है, वो किसी और की नहीं है. इसमें रिक्स है कि ये तुम्हारी ही चिड़िया है ऐसे करके. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. बट मेरे को पसंद है कि वो रूम में उड़ना, मुझे उसका पसंद है. सेप्टेम्बर बोलती है, सेट द यंगेस्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि भाई मेरे को तो चिड़िया अपनी खुली ज़्यादा अच्छी लगती है, भाई रूम में रहती है वो, उड़ती है. सेफ्टी फर्स्ट. उसकी 8वीं सिस्टर बोलती है, जो 8वीं सिस्टर होती है, कहती है सेफ्टी फर्स्ट. सेड हर सिस्टर्स ऑबली. सारी एक साथ बोलती है कि भाई सेफ्टी सबसे फर्स्ट है. दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ हिज रूम शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी नाइसली. वो निकल जाती है उसके रूम से, सारी जो उसकी बहनें होती हैं वो निकल जाती हैं. और अब इसका है पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं. आपको रेस्ट लेना है तो वीडियो पॉज करके आप रेस्ट ले सकते हो. It seems to Princess September that her little bird had been away a long time. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने देखा कि बहुत टाइम हो गया कि मेरी चिड़िया नहीं आई वापस, मेरी बर्ड नहीं आई. Something might have happened to him. कुछ हुआ तो नहीं होगा उसे. What with hawks and snakes are never know that trouble he might get into. Beside he might forget her. वो सोचने लगी, वो घबरा गई और वो सोचने लगी वो मेरे को भूल तो नहीं गई चिड़िया. Into beside he might forget her. On his mind take a friends to somebody. मतलब किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, किसी ने उसे कैद तो नहीं कर लिया. प्रिंसेस के मन में दिमाग में बात आने लगी. That would be a dearful she wishes to he safely back. वो मतलब विश करने लगी कि मेरी चिड़िया वापस आ जाए, सही सलामत हो. जैसे हमारे घर वाले जैसे कभी गाड़ी लेके बाहर जाते हैं तो लगता है कि अगर लेट हो जाती है तो वो कहाँ है, सेफ है कि नहीं, तो वैसे ही उनसे लगने लगी. Suddenly September heard a twig
but behind her hair and she saw the little bird sitting on his shoulder. फिर उसे एकदम से टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि पीछे उसके कंधे पे लिटिल बर्ड बैठी है. He had come in so quickly and a little so soft that he had not heard him. मतलब इतनी प्यार से चिड़िया बैठी है उसके कंधे पे कि उसे पता भी नहीं लगा कि चिड़िया बैठी हुई है. I wondering what on earth had come on your, said the princess. The wondered what on earth had come on, said the princess. कि मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, मेरे को जानना है. उसकी बर्ड से, वो बर्ड से पूछती है. I true you wonder that I said the little bird. वो बोलती है कि भाई क्या चल रहा है. The fact is I very nearly did come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I threw you be exodus. बर्ड बोलती है कि एक फैक्ट है कि नियर बाय मेरे पास में पार्टी दे रहे हैं मेरे फादर इन लॉ रात को, और वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पे रुकूँ, मैं पार्टी अटेंड करूँ. अंडर द circumstances this was a very unfortunate remark from the little bird to make. September filled her heart to trip again her chest and she made up हेयर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. मतलब सितंबर देखती है कि उसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्रीथ करनी, क्योंकि वो उड़ के आई थी तो वो ब्रीथ कर ही रही होगी बहुत तेज़. वो चाहती है कि कोई रिस्क ना लूँ मैं. सितंबर सोचती है. शी पुट अप हर हैंड्स एंड टुक, वो अपने हाथ में उस चिड़िया को लेती है. एंड होल्ड ऑफ द बर्ड suspected nothing and he was a surprise when she caged him on the carry him over the cage, popped him in. तो उसने चिड़िया को उठाया और सपोकेट करा, मतलब उसे बहलाया फुसलाया एंड उसे कैरी करके उसे केज में बंद कर दिया. एंड शट द डोर बंद कर दिया. हिम दैट ऑफ इस मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मतलब उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला. बट इज़ अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप द वेलरिंग पैच एंड सेड व्हाट इज़ द जोक. मतलब चिड़िया ने बोला भाई क्या मजाक है. ठीक है, चिड़िया ने बोला कि भाई क्या मजाक है, तूने मेरे को केज में बंद क्यों किया. देयर इज़ नो जोक सेड. सितंबर बोलते कि ये कोई जोक नहीं है सितंबर. बट सम ऑफ मैमल्स कैट एंड पुलिंग आउट टुनाइट एंड आई थिंक यू मस्ट सेफर इन. मतलब वो बोलती है मिस्टर सितंबर कि भाई कैट्स घूम रही है, चील घूम रही है, चील वगैरह घूम रही है, तो तुम सेफ रहोगे इसमें. वेल जस्ट फ्रॉम दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड. ओके, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ. ठीक है, जैसे तुम चाहो. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन अ मॉर्निंग, मेरे को मॉर्निंग में बाहर निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर, मतलब खाना अच्छा मिला उसे चिड़िया को. एंड दे बिगेन टू सिंग, मतलब वो गाने लग गया. अच्छा, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, मतलब वो चुप हो जाती है, वो गाने के पीछे चुप हो जाती है. आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक अ सिंगिंग टू नाइट. मेरा मन नहीं कर रहा है गाना गाने का, आज मैं रात को गाना नहीं गाऊंगी. वेरी वेल सेड सितंबर बोलती है वेरी वेल. गो टू बेड इन सेट. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज फिंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep. सितंबर वॉन्ट्स टू स्लिप टू, मतलब वो सो जाती है चिड़िया और सितंबर भी सो जाती है. बट वेन द ड्रॉन ब्रोकन शी वॉज अवेयरनेस बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. वेक अप ही सेड. चिड़िया बोलती है कि उठ जाओ और उठ जाओ. ही सेड ओपन द डोर ऑफ हिज केज एंड लेट मी आउट. इस डोर खोलो, केज का जाल का डोर खोलो तो मुझे बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्रॉन इज स्टिल ऑन हिज ग्राउंड. मेरे को उड़ना है, मेरे को अच्छी फ्लाई लेनी है. स्टिल इन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड लेवल पे मैं बहुत रैली, मेरे को उड़ना है. आउट लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड. बर्ड बोलता है कि भाई मेरे को बाहर निकालो. एंड द ट्राई टू स्लिप थ्रू हिज बार ऑफ केज. वो बार मतलब उसके जो डंडे होते हैं केज के, उससे निकलने की कोशिश करता है. बट इज कॉल्ड कुडन. ही बीट अगेंस्ट द डोर, बट वो निकल नहीं पाता और वो डोर को भी पीटता है. बट इज कॉस्ट ही कुड ओपन इट, मतलब वो खोल नहीं पाता बर्ड. Then the eighth princess come in and locked at him. Eighth princess आती है इसके रूम में जो भी है. The took September. He was a very averse to take his advice. वो बहुत कुछ होती है, उसकी एडवाइस ली उसने. He said he would soon get used the cage and his few days would be quite forget he were been a free. और ये थोड़ी दिनों में बर्ड भूल जाएगा कि ये आज़ाद भी थी, ऐसा उसकी एट सिस्टर बोलती है. The little bird
said nothing at while they were there, but as soon as they were going to begin to crying. वो जब वहाँ पे सिस्टर्स होती हैं वहाँ पे तब तो कुछ नहीं कहता बर्ड, बट जैसी हो जाती है वो रोने लग जाती है और बोलती है लेट मी आउट बर्ड. डोंट बी सच एज ओल्ड सैली सैड सितंबर. वो बोलती है कि तुम ऐसे मत करो. आई पुट यू इन अ केज बिकॉज आई फॉन्ड ऑफ यू. मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें केज में बंद करा. मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अच्छा क्या है बुरा क्या है. आई नो वट गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू योर सेल्फ. मतलब तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. मैं तुम मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें एक शुगर का पीस दूँगी. बट द लिटिल बर्ड told in the carriage of his carriage looking out at the blue sky and never sang a note. मतलब वो उसी केज में से ग्रीन ब्लू स्काई को देखती है और वो इन्वायरमेंट को देखती है और वो गाना नहीं गाती. वर्ट द गुड ऑफ स्लिकिंग सेट सितंबर. मतलब क्या हुआ तुम्हें, तुम गाना क्यों नहीं गा रही. मतलब स्लिकिंग मतलब गुनगुनाना. वाई डज यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स. मतलब तुम सब कुछ भूल के जाती अपनी परेशानी और तुम गाना क्यों नहीं गाती. हाउ कैन आई से सिंग. बर्ड बोलती कि मैं कैसे गाऊँ. आंसर द बर्ड. आई वॉन्ट टू सी द ट्री एंड द लेक्स एंड ग्रीन राइस ग्रोइंग इन अ फील्ड. मेरे को भाई पेड़ देखना है, लेक्स देखनी है और ग्रीन राइस देखना है जो ग्रो होते हैं फील्ड में. आई टेकन यू एवरी डे सी सेड. मैं हमेशा देखती थी रेगुलर एवरी डे देखती थी. इज़ नॉट अ सेम थिंग सेट द लिटिल प्रिंस. मतलब वो चीज़ बिल्कुल सेम नहीं है तो मैं गाना नहीं गा सकती. द राइस फील्ड एंड द लेक आर फ्लोर द ट्री लुकिंग क्वाइट डिफरेंट वैन यू सी द दो सीज बार ऑफ केज. मतलब केज से मतलब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगी. सितंबर बोलती है बट वो बोलती है कि इस केज में से राइस फील्ड अलग दिखेगी, मेरे को ट्री बहुत अलग दिखेंगे. मतलब इस केज में बहुत मतलब इतने अच्छे नहीं दिखेंगे जैसे फ्री होके दिखते हैं. द बर्ड वुड सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड ईट एनीथिंग. मतलब वो कोई गाना नहीं गाती, वो खाना भी खाना छोड़ देती है. द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एग्जाइटी एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर वट थ्रू अबाउट इट. मतलब वो परेशान हो जाती है प्रिंसेस. वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ. वो अपनी सिस्टर से पूछती है. उसकी सिस्टर बोलती है यू मस्ट बी फ्रॉम दे सैड बट इफ़ यू ऑटन वॉन्ट ईट ही डाई. ही आंसर. वो बोलती है कि अगर वो इतनी ज़िद्दी है, वो खाना खुना छोड़ दिया तो उसे मर जाना चाहिए कि वो इतनी ज़िद्दी है अगर वो केज में नहीं रहना चाहती तो. दैट वुड बी अ वेरी अनग्रेटेड फुल फॉर हिम. मतलब उसके लिए ही वो बुरा होगा, मतलब उसके लिए ही वो अच्छा होगा कि वो मर जाए. दे शुड ही मस्ट बी नो दैट यू ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. तुम्हें पता है कि तुम उसके अच्छे के लिए ही सोच रही हो. और ही ऑब्स्टिनेटेड एंड डाई सेवरल इज राइट टू यू इन विद रिग्रेट. मतलब वो बोलती है कि उसे मर ही जाना चाहिए क्योंकि तुम उसके अच्छे के लिए सोच रही हो और वो ऐसे कर रही है. बर्ड. September did see how the going was to be here very much good, but they were ill to one and all older. So she said nothing. वो सोचती है कि इसमें मेरा क्या अच्छा है अगर वो मर जाएगी तो. Perhaps he have got used to his cage to tomorrow, she said. वो कहते हैं कि कल तक आदत पड़ जाए क्या पता केज की. सितंबर बोलती है. एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवे शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग. शी कैट आउट गुड मॉर्निंग चेयरफुल वॉइस. शी गॉट नो आंसर. वो बोलती है गुड मॉर्निंग और वहाँ से कोई आंसर नहीं आता बर्ड का. शी जम्प्ड आउट हिज बेड. वो कूदती हुई आती है अपने बेड से और केज की तरफ. शी गिव स्टार्टेड क्राइंग. वो रोने लग जाती है. ऑफ देयर हिज लिटिल बर्ड ले. वो देखती है कि बर्ड नीचे पड़ी हुई है कोने में. ऑन हिज बिसाइड मतलब कोने पड़ी है. हिज आइज इज क्लोज मतलब उसकी आंखें बंद है. ही लुक्ड एज इफ ही वॉज डाई. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मर गई. शी ओपन हिज डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. शी गिव अ सॉफ्ट इन रिलैक्स हैड फील दैट हिज लिटिल हार्ट बीट वॉज अ बीटिंग स्टिल. मतलब वो बाहर निकालती है उसे केस से रोते रोते और फिर वो नोटिस करती है कि उसकी हार्ट बीट चल रही है. वेक अप लिटिल बर्ड शी सेड. वो बोलते हैं उठ जाओ जल्दी उठ जाओ. She began to cry and hurt and fell on their little bird. वो रोने लग जाती है अपने little bird को देख के. He opened his eyes and saw that he bar on his cage was no longer around him. वो सोचती है कि अब मैं इसे केज में नहीं रखूँगी, अब नहीं रखूँगी. I can't sing unless she free. वो गाना नहीं गा सकती वो जब फ्री नहीं, मतलब अगर वो फ्री नहीं है तो वो गाना नहीं गा सकती. And it's I could not sing I die, he said. The princess gave a grateful sob. वो बोलती है कि अगर मैं ये गा नहीं सकती या मर सकती है, मतलब ये बोलती है. देन आई टेक यू फ्रीडम. वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्री करना चाहती हूँ. शी सेड आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव यू एंड वॉन्ट टू हैव यू ऑल द माई सेल्फ. मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद करा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी. बट आई नेवर नो इट्स यू वुड बी किल. मतलब मेरे को नहीं पता था कि तुम इस चीज़ से मर भी सकती हो. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी. इट्स योर ओन वे. बोलता है कि
अब तुम अपने रास्ते जाओ, तुम खुश रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, जब तुम आना चाहो मेरे पास आ सकते हो, जब तुम जाना चाहो तुम जा सकते हो मेरे पास से। शी थ्रू ओपन हिज विंडो एंड जनरली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन हिज स्टिल ही शॉक हिमसेल्फ अ लिटिल। वो खोलते हैं विंडो, कहती है कि तुम अब फ्री हो और तुम जब चाहो जब जा सकती हो, जब सब आ सकती हो। कम एंड गो यू विल बी अ लिटिल बर्ड सी सैड आई नेवर पुट इन केज। मैं कभी तुम्हें केज में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू। तो मेरे पास मतलब बर्ड बोलती है मैं तुम्हारे पास आती रहूँगी बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। सेट द बर्ड बोलते लिटिल प्रिंसेस मैं तुम्हारे पास आती रहूँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब बर्ड है। आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो आई शेल गो फार अवे बट मैं तुम्हारे लिए सबसे प्यारा सॉन्ग गाऊँगा। मेरे को पता है मैं बहुत दूर जा रहा हूँ बट मैं शेल ऑलवेज कम बैक एंड शेल आई नेवर फॉरगेट। मैं हमेशा तुम्हारे पास आता रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही gave himself another shake. Good gorgeous me, how stuff I am. He clapped he opened his window and flow right away he's the blue. अब वो ओपन विंडो करते हुए चल जाता है but the little princess burst in scenes of his very difficult to put the happiness of something you love. बहुत मुश्किल होता है किसी को छोड़ना कि जिससे तुम प्यार करते हो। And he lived far off sick and felt on the sudden very lonely. और उसे फील हो जाता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मतलब प्रिंसेस को, लिटिल प्रिंसेस को। मैंने when her sister know what he happened they mocked and he said that little bird would never return. वो उसका मजाक उड़ाते और बोलता है कि ये छोटी बर्ड कभी आएगी नहीं। But he did at last and he sat on the September shoulder and ate out of hands and sang his. और वो आती है उसके पास बैठ उसके शोल्डर पर बैठती है और उसे सितंबर अपने हाथों से खिलाती है। ब्यूटीफुल सिंग एज हैड लर्न बी फ्लाई अप, मतलब वो उड़ते हुए जो गाना सीखती है अपना सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ही फार प्लेज इन वर्ल्ड में मतलब जितना सुनती है वो सितंबर को आके सुनाती है। सितंबर की विंडो ओपन एवरी डे। सितंबर हमेशा अपनी विंडो खोल के रखती है, नाइट में भी और दिन में भी। लिटिल प्रिंसेस माइट बी कम टू हिज रूम वेन एवर ही फेल्ड, मतलब वो सोचती है कि कभी भी बर्ड आ सकती है, मतलब रात को भी दिन में भी जब भी उसका मन करे। ही वॉज वेरी गुड फॉर हर सो ही इज़ ग्रेट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब वो ठंडी हवा में रहती थी, विंडो हमेशा खुली रहती थी उनकी, तो वो ठंडी हवा में रहती थी, ताज़ी हवा में, तो वो और सुंदर होती चली गई। एंड व्हेन ही वॉज अ ओल्डर इनफ ही मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। वो फिर उसको कंबोडिया से रिश्ता आता है शादी के लिए। ही कैरिज ऑन हिज वाइट एलिफेंट एट द वे टू सिटी इन वाई द किंग लिव्स। तो फिर उसके हाथी पे बैठ के किंग आते हैं, उससे रिश्ता करने आते हैं। बट द सिस्टर नेवर फेल्ड इज देयर ओपन विंडो, मतलब उसकी सिस्टर जो होती थी कभी विंडो ओपन नहीं रखती, ताज़ी हवा नहीं खाती थी, तो एक्सट्रीमली अगली, वो बहुत ज़्यादा अगली हो गई। एंड विल बी डिसेबल दे व्हेन द टाइम कैरी द मैरी ऑफ हेड्स गिवन अवे टू किंग कॉलिंग्स। वो उन जो सारी बहनों की थी वो ज़्यादा अगली हो गई थी, तो वो उनके कलीग्स होते हैं जो मतलब उनके राजा के जो प्रशासन के जो नीचे होते हैं, उनसे शादी हुई उनकी पाउंड ऑफ टी एंड स्लिमिंग कैट दी यूने रिश्ते में। तो गाइस ये था चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा जल्दी। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियोज़। सारी वीडियोज़ देखो और शॉर्ट्स भी जाके देखो, इंपॉर्टेंट है।